भारत के जो किसान थे उन लोगों ने पहले अच्छे रेट लिए हैं। 3,000 साढ़े 3,000 रुपये के रेट तक टमाटर बिका, मगर उसके बाद सभी किसान भाइयों ने रेट देखने के बाद टमाटर की फसल को काफ़ी काश्त किया और आपने देखा कि उसका परिणाम ये हुआ कि फसल जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर लगी हुई है टमाटर की। अब स्थिति ये है कि जो टमाटर अभी निकल रहा है उसकी जो रेट है मार्केट पर नहीं है। सभी जगहों की स्थिति हम बात करें औसतन तो 200 रुपये से 300 रुपये प्रति कैरेट यानी कि 25 किलो के दाम पूरे भारत पर देखे जा रहे हैं। आगामी समय पर इसकी क्या स्थिति होने वाली है इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड होता है मानसून के आधार पर। और मानसून की स्थिति जो अभी ये है कि मानसून विदाई की कगार पर अभी है। लगभग एक सप्ताह के अंदर पूरे भारत से मानसून की विदाई हो जाएगी, शुरुआत इसकी हो चुकी है। हालांकि इस बार जो मानसून है वो देरी से हमारा वापसी हुआ है। आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर की फसल पर क्या स्थिति होने वाली है मानसून के हिसाब से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पॉइंट बाई पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मानसून की क्या स्थिति रही, क्योंकि मानसून पर ही डिपेंड होता है कि टमाटर की जो फसल है या फिर अन्य जो सब्जी वर्ग की फसल है हमारी वो उनके दाम क्या होने वाले हैं। तो स्थिति ये है दोस्तों कि मानसून की विदाई हो चुकी है। हालांकि इस साल जो है 17 सितंबर पर अधिकतर मानसून की विदाई हो जाती है, मगर इस साल 13 से 15 दिनों की देरी के बाद भी मानसून अब वापसी की ओर है। तो काफ़ी स्थानों पर हम देखें जैसे दिल्ली है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ पर अभी विदाई चालू है उसकी, और महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि और राजस्थान की स्थिति है वहाँ पर से मानसून की विदाई हो चुकी है। तो अभी के समय पर मानसून जाते जाते काफ़ी स्थानों पर बारिश देते जा रहा है। छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि वहाँ पर काफ़ी बारिश अभी है और आगामी एक सप्ताह के अंदर भी बारिश होने वाली है। और झारखंड के काफ़ी एरिया हमारा, और यानी कि आप समझ लें कि पूर्व के जितने भी राज्य हमारे वहाँ पर बारिश की स्थिति अभी एक सप्ताह तक बनी हुई है। हालांकि बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर स्थिति अभी ये है कि वहाँ पर बारिश अभी नहीं होगी, या होगी भी तो हल्की होगी। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो मानसून की देरी के हिसाब से और मानसून जो अभी बारिश हुई है मानसून के हिसाब से उसकी अगर स्थिति हम देखें तो लगभग 7 से 8 राज्यों पर औसतन बारिश से कम बारिश दर्ज की गई है। हम बारिश की स्थिति देखें तो भारत में कर्नाटक में 28%, केरल में 34% और हमारे नागालैंड में 27%, मिजोरम में 27%, वेस्ट बंगाल में 22%, बिहार में 23% और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29%, झारखंड में 26% कम बारिश दर्ज की गई है औसतन से। जो स्थिति ये है कि अब यदि बारिश कम हुई है तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी स्थानों पर कुछ जगहों पर तो सूखे की स्थिति भी आ सकती है आगामी समय पर। स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो टमाटर की जो फसल है या अन्य सब्जी वर्ग की फसलें जो है उनके जो दाम है वो कम ही रहने वाले हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस साल बारिश कम होती है उस साल सब्जियों का जो उत्पादन है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जब बारिश ज़्यादा रहती है तो उत्पादन जो है कम रहता है। तो उससे सब यदि हम देखें तो टमाटर की जो औसतन उत्पादन रहेगा वो सभी स्थानों पर बराबर रहने का अनुमान है और ज़्यादा भी प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस सतह पर अगर हम देखें तो टमाटर के जो दाम है वो थोड़े कम ही रहने वाले हैं, आप ज़्यादा इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि जिन स्थानों पर बारिश अभी जारी है उन एरियो पर जो है टमाटर की फसल पर काफ़ी नुकसान हुआ है, और उसके आधार पर अगर हम देखें तो जैसे मध्य प्रदेश पर काफ़ी बारिश हुई है इस समय पर, छत्तीसगढ़ पर काफ़ी बारिश चल रही है अभी, तो वहाँ पर जो है टमाटर की जो स्थिति ये है कि काफ़ी जो समस्याएं हैं उसमें जैसे ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। जिन किसान भाइयों ने अर्ली फसल लगाई हुई थी उन किसान भाइयों की फसल जो है अभी काफ़ी डैमेज हो चुकी है। उसके आधार पर अगर हम देखें तो रेट मिलने के चांस उन राज्यों पर ज़्यादा हैं जिन राज्यों पर बारिश ज़्यादा हुई है अभी सितंबर लास्ट में। बाकी स्थानों पर जिन स्थानों पर बारिश नहीं हुई है वहाँ पर जो रेट हैं वो कम ही रहेंगे। उसका कारण यही है कि वहाँ पर नुकसान नहीं है और फसल उनकी जो है बहुत ही बेहतर है। फसल दोस्तों बेहतर होने के बाद भी नुकसान होता है, और आपकी फसल अगर बिगड़ती है तो भी नुकसान होता है, मगर जहाँ बिगड़ती है वहाँ पर नुकसान होता है, और जहाँ अच्छी रहती है वहाँ पर ज़्यादा माल प्रोडक्शन के कारण भी मार्केट पर जो है सप्लाई बाधित होती है, इसके कारण भी रेट कम रहे। तो दोस्तों पूरे भारत में अल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश इस साल कम दर्ज की गई है, और जब भी बारिश कम दर्ज होती है तो टमाटर की फसल हो या फिर अन्य कोई सब्जी वर्ग की फसलें हो उनके जो दाम है वो अधिकतर या तो औसतन रहेंगे या फिर औसत से कम भी हो सकते हैं। तो इस साल हम उम्मीद नहीं कर सकते अभी कुछ 1-2 महीने के अंदर में कि हमें टमाटर के रेट उतने मिल पाएँ। हाँ, आगामी समय पर जो फसलें लगेंगी उनकी क्या स्थिति रहती है, आगे और बारिश क्या स्थिति आती है या ठंड की स्थिति क्या रहती है, उसके आधार पर फिर आगे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि
फसल की स्थिति क्या रहती है और उसकी कीमत की स्थिति क्या रहती है। लेकिन अभी के समय पर अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अंदाज़ा ये है कि रेट जो है वो लगभग औसतन ही रहेंगी, ना ज़्यादा इसमें उछाल देखने को मिलेगा और ना ही ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। कमी अगर तब देखने को मिलती हमें जबकि सभी स्थानों पर फसल एक सी होती। लेकिन अभी के समय पर अगर हम देखें तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश पर टमाटर की जो स्थिति है वो फसलों की स्थिति काफ़ी अभी ब्लाइट के कारण परेशानी पर है। और वहीं छत्तीसगढ़ पर भी बारिश अभी जारी भी है और पहले भी काफ़ी बारिश हुई, इसके कारण जो है वहाँ पर स्थिति अभी थोड़ी कमजोरी है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर भी ब्लाइट की स्थिति काफ़ी गंभीर है अभी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो रेट हैं वो औसतन ही रहने वाले हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जिस राज्य से आते हैं आप अपना नाम और राज्य का नाम लिखें और साथ में फसल की जो स्थिति है वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि जो टमाटर की स्थिति है वो क्या रहने वाली है। और फिर सभी का कैलकुलेशन करने के बाद और एक औसत निकालने के बाद हम आपको अगला वीडियो लाएंगे कि जिस पर हम जानेंगे कि जो सभी राज्यों की टमाटर की स्थिति क्या होने वाली है। फिर एक सप्ताह के बाद हम देखेंगे कि जो आप कमेंट हमें लिखेंगे उसके हिसाब से क्या स्थिति होने वाली है और फिर हम आपको एक अंदाज़ा बताएंगे कि टमाटर की फसल के रेट आपको क्या मिल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।